नमस्कार। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 19वें संस्करण की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मिफ जिसे हम कहते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है नॉन फीचर फिल्म्स के लिए। इसमें हमारी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन आदि की जो फिल्में हैं वो काफ़ी संख्या में भाग लेती हैं। इस संस्करण के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एनएफडीसी के एमडी श्री प्रकाश मगदुम। पिछले 3 दशकों से भारत सरकार के इस आयोजन में हमें महाराष्ट्र सरकार का पूरा योगदान और मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमारे साथ हैं फिल्म सिटी की एमडी श्रीमती स्वाति पाटिल। मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबसे प्रेस वार्ता का आरंभ करते हुए मैं श्री मगदुम से अनुरोध करूंगी कि इस संस्करण के बारे में उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेष पैकेजेस इत्यादि इस संस्करण में शामिल किए गए हैं, ये आपको बताएं और आपके माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसे कि डीजीपी अभी मैम ने बताया कि दिस ईयर हैपन्स टू बी द 19th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जैसे आप जानते हैं, ये 2 साल में एक बार होता है फेस्टिवल। तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार का ये जो आयोजन है वो 19वां है, 19th एडिशन वी आर गोइंग टू हैव फ्रॉम 15 to 21, 15 से 21 जून के बीच में इसी कैंपस में, एनएफडीसी के कैंपस में उसका हम स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक पीपीटी दिखाऊंगा जिसमें सारे जो फिल्म फेस्टिवल के एस्पेक्ट्स है, उसका क्या क्या जो भी कंपटीशन सेक्शन, नॉन कंपटीशन, जो सारे जो डिटेल्स है उस पीपीटी के थ्रू मैं बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, दीज आर दी डिफरेंट सेक्शंस जो हमारे फेस्टिवल का पार्ट है। वन इज़ कंपटीशन एंड नॉन कंपटीशन, जो मेजर सेक्शन है जिसमें बहुत सारे फिल्मों का स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके अलावा वी डू हैव मास्टर क्लासेस जो इस पूरे फेस्टिवल के दौरान आयोजित किए जाएंगे। वी डू हैव, दिस इज़ द 2nd एडिशन ऑफ वेव्स डॉक बाज़ार। जैसे आपको सबको पता है कि हम इफ़ी के साइडलाइन में फिल्म बाज़ार करते हैं, जो बहुत ही एक ब्रांड बन चुका है पिछले 19 साल में। तो उसी की श्रृंखला में ये जो इनिशिएटिव है हमने पिछले एडिशन में शुरू किया था। तो दिस वुड बी द 2nd वेव्स डॉक बाज़ार, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो है जिनको हम सपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ को। देन जो हमारे पार्टनर है आयोजन में, IDPA, इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उनका एक ओपन फोरम होता है पूरे फेस्टिवल में, उसका भी आयोजन इस बार हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार की हमारी जो एंट्रीज है, पिछले जो एडिशन था उससे मोर देन 1400 फिल्म्स वी रिसीव्ड एज एंट्रीज दिस टाइम। उसमें से जो कंपटीशन सेक्शन में जो है इस बार 144 फिल्म्स दिखाई जाएंगी। और उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल का आपको उसमें दिख जाएगा, 92 नेशनल एंड 52 इंटरनेशनल फिल्म्स। जो टोटल पैकेज है वो 70 घंटे का पैकेज हम दिखाएंगे, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखाया इसमें। और ओवरऑल जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो 47 कंट्रीज से एंट्रीज आई थी। तो उसमें से जो 13 कंट्रीज का है वो कंपटीशन सेक्शन में है। जो नॉन कंपटीशन सेक्शन जो है, जिसको हम क्यूरेशन बोलते हैं, क्यूरेटेड पैकेज है सारा, तो उसमें टोटल 202 फिल्म्स है और उसमें आप देखेंगे कि 106 इंटरनेशनल फिल्म्स है। और इसमें 46 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन सब जगह से यहाँ से आया है। एंड इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन 83 आवर्स का पूरा पैकेज ये है। और अगर डिफरेंट सेक्शंस का नंबर देखेंगे तो 24 सेक्शंस है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन से सेक्शंस है जिसमें ये क्यूरेट किया गया। जैसे मोज़ाइक है, बेस्ट ऑफ फेस्ट, मतलब जो दुनिया भर के जो अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स है वहाँ से जो चुनिंदा फिल्में यहाँ पे दिखाई जाएगी। बुसान नेक्स्ट वेव, अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये स्पेशल पैकेज है। वी डू हैव अ वेरी एक्सलेंट कोऑपरेशन विद देम
लास्ट ईयर के बुसान फेस्टिवल में हमने एनएफडीसी ने भी एक प्राइज स्पॉन्सर किया था उसमें अवार्ड देने के लिए. देन वी डू हैव ऑस्कर विनर्स जो पिछले 2 एडिशन के ऑस्कर विनर्स, सम ऑफ दीज फिल्म्स वुड बी शोन. देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग हाईलाइट कॉल्ड रेमंड क्रूमर जो रिट्रोस्पेक्टिव है. ही इज़ अ वेटरन एनिमेशन फिल्म मेकर और वो खुद आ रहे हैं. उनकी फिल्में तो हम दिखा ही रहे हैं, बट ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक a master class as a part of this entire festival. उसके अलावा NFDC का खुद का एक क्यूरेटेड सेक्शन है जिसमें हमारी जो NFDC की प्रोडक्शंस है वो हम दिखाएंगे. उसमें कुछ फिल्में जो है वो रिस्टोर्ड भी हुई है, तो दैट आल्सो यू वुड गेट टू वॉच एज अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज. देन वी हैव अ वेरी स्पेशल पैकेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इकोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में फिल्म जो बनाई गई है और जिसका सब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है वो फिल्म, उसमें से भी कुछ 1-2 फिल्में जो है NFDC ने प्रोड्यूस की है. वी डू हैव ए दिस टाइम पैकेज ऑफ मराठी फिल्म्स अगेन थैंक्स टू द फिल्म सिटी. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव देम ऑन बोर्ड. फर्स्ट टाइम एक फॉर्मल हमारा कोऑपरेशन हुआ है फिल्म सिटी के साथ. And thank you Swati ji for this particular this thing, and this package is curated by the Film City जो मराठी शॉर्ट फिल्म्स है इसमें दिखाई जाएगी. जैसे कि आप देख सकते हैं वेन्यूज़ जो है हमारे NFDC के खुद के 5 वेन्यूज़ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंपस में, जिसमें पिछले बार से एक वेन्यू बढ़ गया है जो हमारा IICT जो है नया इंस्टीट्यूशन जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी ये स्क्रीनिंग्स हो जाएंगी. उसके अलावा जो रविंद्र नाट्य मंदिर जो है दैट वुड बी द वेन्यू फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन. उसके अलावा वहाँ पे जो मराठी फिल्म पैकेज का भी स्क्रीनिंग किया जाएगा. इसके बियॉन्ड हमने इस बार जो एक बैंड्रा में और एक विले पार्ले में 2 कॉलेजेस के भी यहाँ पे हमने वेन्यू रखा है, सो दैट पार्ट ऑफ द सिटी जिनको शायद पॉसिबल नहीं यहाँ तक आना, उनके लिए ये 2 वेन्यू कॉलेजेस हमने ऐड किए हैं और वहाँ पे भी ये हमारा पूरा जो पैकेज है वो दिखाया जाएगा. एज आई सेड दिस ईयर ऑफिशियल पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड फिल्म सिटी. मैंने आपको नंबर बताया. टोटल एंट्रीज जो है 1459 इतनी संख्या में हमारे पास एंट्रीज आई थी, और जिसका चयन करके जो हमारा कंपटीशन या नॉन कंपटीशन जो सेक्शन बन गया. ओपनिंग सेरेमनी 15 जून को होने जा रहा है रविंद्र नाट्य मंदिर में, और क्लोजिंग फंक्शन भी वहाँ पे ही होगा. एज फार एज अवार्ड्स आर कंसर्न, देयर आर 18 अवार्ड्स अक्रॉस बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपटीशन कैटेगरीज, और जिसका पूरा अगर प्राइज मनी देखेंगे तो 45 lakhs के है, एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट. वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MIF, और इस बार भी हम एक विजेता को सम्मानित करेंगे ओपनिंग फंक्शन में, जिनको अवार्ड दिया जाएगा. ये बेसिकली अवार्ड है जिन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स के लिए समर्पित किया है. एंड इन टर्म्स ऑफ द अवार्ड गोल्डन एंड सिल्वर कॉन्च जो है वो हम देते हैं अवार्ड विनर्स को. नेक्स्ट, या सो दिस इज द अगेन इन टर्म्स ऑफ द डिटेल्स, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 10 लाख का है, जो गोल्डन कॉन्च और साइटेशन होता है. एज यू नो दिस ईयर हैपन्स टू बी द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वी शांताराम, और उसको हम सेलिब्रेट कॉमेमोरेट करने के लिए उनकी एक फिल्म, उनके ऊपर जो बायोपिक फिल्म बनी है वो हम दिखाने जा रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ पैकेज. इंटरनेशनल कंपटीशन में 4 अवार्ड है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट शॉर्ट फिक्शन एंड बेस्ट एनिमेशन एंड स्पेशल जूरी अवार्ड. वेयर एज नेशनल में कंपटीशन में 5 अवार्ड है. वी डू हैव टेक्निकल अवार्ड्स एज वेल, जो सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग में दिए जाएंगे. देन वी ऑल्सो हैव फिप्रेस्की अवार्ड, जो फिल्म क्रिटिक्स है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है. एंड देन बेस्ट फिल्म ऑन विकसित भारत एज वेल. The opening films, these are the 3 films will be screened as part of the opening function, after the opening function. Very interesting, lot of mix, one animation, one short fiction and another is a documentary. जो documentary है वो आइसलैंड से है, whereas short fiction जो है वो फिलीपींस से है, and animation film जो है वो
कनाडा से. तो वेरी वेरी गुड लाइनअप एज फार एज ओपनिंग फिल्म्स आर कंसर्न. मिड फेस्ट जो 18 जून को दिखाई जाएगी मिडल ऑफ द फेस्टिवल में, इसका भी हमने चयन किया है. 3 फिल्म है अगेन इन दीज 3 कैटेगरीज जो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूएस एंड स्विट्जरलैंड से दिखाई जाएगी. सेंटेनरी, you must be aware, David Attenborough, one of the finest short filmmaker, documentary filmmaker, he is celebrating 100 years this year. आपने देखा भी होगा उसका. तो उनकी एक जो फिल्म जो उन्होंने इंडिया पे बनाई है, Secrets of Wild India, we would be showcasing as a part of this festival. इस बार हमने जैसे बताया 2 नए सेक्शंस ऐड किए थे. वन इज मराठी फिल्म्स विच इज़ क्यूरेटेड बाय फिल्म सिटी एंड सेकंड इज इकोज ऑफ नॉर्थ ईस्ट. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज इस बार हमने ऐड किया है. जैसे मैंने बताया रेमन क्रूमे का जो रिट्रोस्पेक्टिव है उनका पैकेज है. उनके 6 फिल्म्स हम दिखाने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल बी ऑल्सो doing a master class. This is really a special attraction of this festival. उसके अलावा इफ़ी में पिछली बार जैसे हमने AI फिल्म का एक हैकाथॉन किया था. सबको पता है कि AI जो है वो एज ए टूल फिल्म मेकिंग में बहुत तेज़ी से सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पिछली बार की इफ़ी फेस्टिवल में हमने ये AI हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था 48 आवर्स का चैलेंज देके. तो this time also we are doing it in collaboration with L&T Mindtree. और वो I think in terms of the short films and documentaries also for the first time we are going to do this hackathon in AI filmmaking. डॉक बाजार जैसे मैंने बताया ये सेकेंड एडिशन है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार का, जिसमें मार्केट के ऊपर फोकस रहेगा. और इस बार हमें 155 फिल्म्स की एंट्रीज आई थी. उसमें से हमने चूज़ किया है जो वर्क इन प्रोग्रेस और फिल्म बाजार रेकमेंड्स, ये जो 2 सेक्शन है उसके लिए. एंड व्यूइंग रूम जो व्यूइंग मतलब जो सारी फिल्म्स जो कंप्लीट हुई है उनको हम प्रोस्पेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या सेल्स एजेंट्स को दिखाएंगे. वर्क इन प्रोग्रेस जिनको हम मेंटर करेंगे बिकॉज ये फिल्म्स जो है वो उसका काम चल रहा है तो उनको हम मेंटरशिप दे देंगे. एंड मेजर जो भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नेटफ्लिक्स से लेके हमारा ओन वेव्स OTT, दे वुड बी देयर टू एज ए प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर इन दिस बाजार. मास्टर क्लास का जैसे मैंने बताया इस बार हम 10 मास्टर क्लासेस एंड नॉलेज सीरीज का पूरे फेस्टिवल में करेंगे. यू कैन सी द टॉपिक्स विच आर रेलेवेंट which also showcases the different aspects of filmmaking. तो वो पूरा जो है और हर एक if you can see the speaker they are experts in that respective domain. तो उनको हमने उनको बुलाया है. They are going to be doing this, sharing this knowledge next. As far as open forum जो IDPA Indian Documentary Producers Association का है, again it's a mix of very good topics right from AI, from archiving, streaming platforms, technologies. So again these are the 5 topics on which open forum would be held. Gala premieres, some of these films would be premiering for the first time. 16 films का यहाँ पे premiere होगा इस festival में. Some of these titles I have given here. तो उनके कास्ट एंड क्रू भी रहेंगे इस पूरे फेस्टिवल में जब भी उनका प्रीमियर और स्क्रीनिंग होगा. नेक्स्ट. So that is it. Thank you. And distinguished guests, thank you Pagdup ji and Smita ji for introducing. It gives me immense pleasure to address you on the occasion of MIF Film Festival, and I'm excited to announce our collaboration through with MFSCDCL and NFDC. So MIF is prestigious festival and oldest festival of South Asia, and over the years MIF has evolved into one of the Asia's most respectable platforms for the non-feature films. The 19th edition MIF, as my friend Magdumji has told, is full of competition sections, special screenings, masterclasses, knowledge series,
awards and Couch Awards also. This year, particularly, Maharashtra government through MFSCDCL, we are collaborating. This is not for the first time. We have been collaborated for a long time. Earlier, we used to host a dinner for all the delegates, and we have been giving debutant award for the directors. But this time, this collaboration is on the large scale. So this will be showcasing of Marathi films, documentaries, and thereby creating international platform for Marathi storytelling, culture, heritage, and cinematic experiences. One of the major highlights of the collaborations is Marathi Documentary and Short Film Showcase, which will be organized in Ravindra Natya Mandir, Dadar, from 16th to 20th June, and with a screening schedule daily from 6:30 to 8:30. The showcase features 19 well-curated films by well-known curators like Leena Khobragade, Mangesh Joshi, and Sri Umesh Kulkarni. And these themes explore social awareness, women empowerment, mental health, rural life, heritage, and human relationships. This collaboration will further strengthen with Chitra Pataka Mahotsav, Chitra Pataka Film Festival of international level, which we have launched last year. This was launched in 2025 in April, and this year it is happening in November. So we look forward for the collaboration from NFDC for Chitra Pataka also, and their hand-holding for this festival also. I'm also pleased to share that MFSC DCL, the name is long, but it is our own film city. So Film City is expanding its role beyond just providing infrastructure, shooting location, film facilitation, but we are actively venturing into creation, content creation, and filmmaking. So we are coming out with we are still working on 2 movies, but we'll be coming out with 3 movies of the grandeur scale. Also, Government of Maharashtra enhanced financial assistance to Marathi documentaries from 10 to 25 lakhs. Earlier it was for 10 lakhs, but now new GR is expected for 25 lakhs also. And this will reflect Government of Maharashtra's commitment to promote documentary filmmaking and encouraging quality content creation and supporting emerging filmmakers. MFSC DCL Film City remains committed to strengthening state's film ecosystem, world-class infrastructure, talent development, skill development. We are one of the partners of IICT, which is having office in NFDC also, and we have their main office in Film City with the 10 acres of land. So that is one of the great collaborations. We have collaborations with FTII also, so for the skill development. So this year is all of the collaboration, and I'm happy to announce we are entering into the year of 50 years. So Golden Jubilee year, this year, 26, we are launching our program for Golden Jubilee. So we look forward further collaborations and more strengthened relationship with NFDC. And so I thank you for patient listening, and I'm open for any questions if there are. Thank you so much. Some of the filmmakers, not only from outside but India, who are part of the cast and crew are going to come. That list I will share with you later because at present, but we have called them and they will be presenting their films. Yeah. Both at the festival as well as few of them, they are also coming for the Bazaar, Doc Bazaar as well. Yeah. So Shama Mishra from Doordarshan. What's the emphasis this time on women filmmakers, on the movies that we will be producing or showcasing here? And apart from that, are we going to see any war flavor over here in the movies that are being submitted this time? I think the number of entries which have really, last time it was 1,000 something. This year it is 1,459, so it is a significant increase. And there are a lot many women filmmaker as well in this festival. Some of them they would be coming in person as well to present their creation. Yes, so I think this would be a very good platform for exchange because this is not only about screenings alone. As I mentioned,
there is lot many experience sharing and knowledge sharing sessions which we have planned, both formal and informal way. So we really look forward to the delegates or the students. I must mention that the entry to the festival for the students is free. So they don't have to, they have to just register, go on our website, MIF website. It is also possible through Book My Show, and for students the entry is free. So basically this is dedicated to young dynamic filmmakers. So I think there is a variety of themes and ideas which would be showed in this particular festival. Yeah. War, conflict, are they one of them? I think there is no subject part that I can say. In terms of storytelling, there is no taboo on a story. So yeah, cutting across genres as well. Yeah. So on the women filmmakers, do we have a number? How many? That we will provide you. Yeah. Yes. Yes. Anybody from that side? So are we doing away with the practice of having multiple locations for? We do have. That's what I said. Apart from NFDC, we are having Ravindra Natya Mandir in Dadar, that is a central part of Mumbai, and we are going ahead, and one in Bandra and one in I think Vile Parle. So these are, again, we are specifically thought of it and kept it in a college rather than a normal auditorium, so that even these college students can benefit out of that. Yeah. हेलो सर, एक सवाल था हर्षदा Yes. फ्रॉम स्क्रीनग्राफिया। मतलब दिव्यांग जन है उनके लिए क्या फैसिलिटी एडीसीसी है या किस तरह से वो देख पाएंगे या सुन पाएंगे? Yes, some of these जैसे इफी में हम करते हैं, some of these films would be having these kind of facilities as well. Yes. Thank you. Yeah. Yes. Whose films might have been rejected? I didn't get it. Were any films rejected? No, so that is a part of any festival. Yes, but could because you give us? there is a selection committee Yeah. which goes through the entries, and because we have to have a certain number of hours as a package, so obviously yes. And also, were there any grievances raised by the filmmakers whose films might have been No, rejected? I don't think so. Because I can only tell you the numbers, because 1459 was the numbers which we got entry, and finally what the selection committee has chosen is these numbers. Thank you. Yes. Is it possible to share the name of the filmmaker who will receive the V. Shantaram Award, or is that a secret? That we will be maybe by tomorrow. Okay. Usually we announce it in the opening. Yes. That is the highlight of the opening ceremony. Yes, and that's why we confer it upon him or her in the opening ceremony. The idea is he or she should be available throughout the festival for people to interact. So that's why we give it in the opening event itself. Yeah. Any more questions? Any films from neighboring countries? I think that list you will get it, because as I said, 47 countries is the what we number received from. So that entire list we can make it available from where this came. Has the centre's recent austerity measures had any effect on the festival? No, I don't think so. Because as usual we have been calling guests from outside, some of the filmmakers also, and I think it's a normal way, the way film festival is conducted. But deliberately we have kept the students entry free, because we want people, the young filmmakers and the young students, to come and enjoy the festival. सर, राहुल जोगदंड, निर्भीड. यावेळेस आपण मराठी चित्रपटसुद्धा यामध्ये घेतलेले आहेत. ही एक वेगळी कल्पना, नवीन निर्मिती आहे, याबद्दल काही सांगा. नाही, थँक्स टू फिल्म सिटी, कारण आम्ही फिल्म सिटीवरती जे कोलॅबोरेशन यावर्षी सुरू केलेलं आहे नवीन. इनफॉर्मली तर पहिला होतच होतं, पण फॉर्मल ह्याच वेळेला आम्ही सुरू केलेलं आहे. आणि
त्याच्यातूनच असा विचार आला की मराठी फिल्मचं एक स्पेशल पॅकेज जे दाखवायचं आहे. त्यातलं खरं म्हणजे मी सांगायला विसरलो ते रवींद्र नाट्य मंदिर पण दाखवणार आहे ना इथं आपल्या NFDCच्या आपल्या या लोकेशनमध्ये पण दाखवणार आहोत आपण. आणि त्याचं संपूर्ण क्युरेशन जे आहे ते फिल्म सिटीनं केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. थँक्यू. I think if there are no more questions, we'll close it. There is a microsite which we have created on the PIB, this thing. I'll be sharing it in the WhatsApp group where we will be putting out all the press releases, etc. We are creating a small media lounge thanks to NFDC in the NMIC basement where we'll provide some working space to people who want to file their stories from here. We'll be creating a WhatsApp group जिसमें हम रोज़ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, डेली शेड्यूल है, अपना ओपन फोरम्स etc. and whatever other events which are open to media apart from the screenings etc. which you are free to attend. You can do that. So we will be putting out alerts in the media group also in case there are some people available for one-on-ones etc. My team will be there. We can indicate the people. If you have a wish list and we can match it with NFDC's availability, we'll try to do that too. The PC schedule will be there. By the 14th afternoon, the people who have registered, जिन्होंने मीडिया accreditation किया है, उनके passes हम देना शुरू करेंगे. ओपनिंग सेरेमनी के पासेस भी NFDC ने हमें मीडिया के लिए उपलब्ध करा दिए हैं, तो वो पासेस भी आप 14th को 15th की एंट्री के लिए यू कैन कलेक्ट. And we'll be creating a media enclosure with NFDC for the audio-visual coverage also. So we look forward to all the media support from your side for the coverage of the festival. Thank you. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.